अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है कंसर्न है क्रिप्टो के हवाले से। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि बुल रन स्टार्ट हो चुका है एंड बुल रन में ग्रीड भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। यानी आज जो एक्सट्रीम ग्रीड था तकरीबन 93% के आसपास। अच्छा, इस दौरान जो है कुछ न्यूज़ आते रहते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ जो है वो बिटकॉइन का $69,000 को की रेजिस्टेंस को ब्रेक करना। ये सबसे इम्पोर्टेंट न्यूज़ है। क्यों? इसकी असल वजह अमेरिका में जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में ईटीएफ एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स ये वाला जो है वो पास हो गया। उसके अंदर ये हो गया कि आपका बिटकॉइन जो है वो नॉर्मल एक्सचेंजेस पे अवेलेबल हो गया। दिस मीन्स कि हर बंदा चाहे वो किसी भी मुल्क में है वो इसको गोल्ड की तरह परचेज कर सकता है। बहुत बड़ी न्यूज़ है। आप देख सकते हैं कि आप बाइनेंस के अलावा, ओकेएक्स के अलावा, क्यू कॉइन के अलावा, बायबिट के अलावा, हॉटबिट के अलावा आप एक जनरल एक्सचेंज के ऊपर इसको परचेज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। अच्छा, इसके अलावा जो है ये दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि आप इसको स्पॉट ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसलिए इसको स्पॉट ईटीएफ का नाम दिया गया है। एक दूसरी न्यूज़ है स्पॉट ईटीएफ। अच्छा, आपके साथ जो है सबसे ज़्यादा ख्वाहिश जो है तकरीबन दुनिया में 17 छोटी बड़ी कंपनीज है जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं। यानी उनके साथ सबसे ज़्यादा कैपिटल है, जिसमें से टॉप नंबर पे ब्लैक रॉक्स है जिसकी आसपास 30 to 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर एसेट्स हैं। यानी कि अगर आप इसको देख लें, यानी 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर को आप देख लें, तो आप ये आसानी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये लोग कितना पैसा आपका बिटकॉइन के अंदर लगा सकते हैं। बिटकॉइन का मार्केट कैप अभी भी 1.5 ट्रिलियन यूएस डॉलर है, जबकि इनके साथ कुल असासा जात 31 ट्रिलियन यूएस डॉलर है। ये जस्ट मैं एक कंपनी की बात कर रहा हूँ, दैट इज नॉन एज ब्लैक रॉक्स। अच्छा, एक दूसरी चीज़ को हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। आज की न्यूज़ जो है अमेजॉन का जो ऑनर है, जो कि वर्ल्ड रिचेस्ट आई थिंक 193 बिलियन यूएस डॉलर उसका टोटल, मतलब उसके साथ टोटल कैपिटल है, टोटल असासा यानी उसका जो टोटल एसेट्स नेट वर्थ जो है इसका 193 बिलियन यूएस डॉलर का है। तकरीबन 8 बिलियन यूएस डॉलर यानी 8.5 बिलियन यूएस डॉलर उसने अपना स्टॉक सेल आउट कर दिया। मोस्ट प्रोबेबली उसका जो है कैपिटल, अब ये इंटरनल मैटर है जो कि अमेजॉन के अंदर इसने सेलिंग की है। अब बात यह है कि ये पैसा आउटफ्लो हो रहा है अमेजॉन से और इनफ्लो हो रहा है, आपको पता चलेगा कि ये बिटकॉइन की तरफ ही जाएगा। क्यों? क्योंकि मजीद जो है एक अगली कंपनी, एक नई कंपनी है जिन्होंने कंप्लीटली फीस को ख़त्म कर दिया, 0% फीस। इफ़ यू वांट टू परचेज बिटकॉइन on spot exchange traded funds, you do not need to pay any kind of fee. That is completely free for everyone. This means everyone can purchase bitcoin on spot. Spot का नाम सुन ले, there is neither marginal nor future trading. बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। इस वजह से बिटकॉइन अभी भी बहुत ज़्यादा बुल है। अभी रिसेंटली 18,000 $15,000 तक कुछ महीनों पहले ये गिर चुका था। सो काफ़ी इन्वेस्टर्स ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मे बी ये $5,000 तक चला जाए, $6,000 तक चला जाए। सो ओवरऑल जो है 2009 से बिटकॉइन खुद बुलिश है। सो ऐसा नहीं हुआ, वहाँ से बुल बैक हो गया और ये जो है चलता चलता 20, 25, 30, 40, 50 और इवन $69,000 को 2 दफ़ा रिटेस्ट करने के बाद उसको ब्रेकआउट कर दिया और अभी $73,000 के आसपास चल रहा है। कितना बनता है वो तो कंट्री पे डिपेंड करता है, उसके साथ आप करंट करेंसी जो है लोकल करेंसी को मल्टीप्लाई कर दें, जस्ट लाइक इन पाकिस्तान 280। सो ये एक जो है एजुकेशनल कंटेंट है। दिस इज़ नॉट I am not a financial advisor, so this is just for the educational content. I am just spreading the awareness of crypto, Bitcoin, and this is the digital currency, the next revolution. And
काफ़ी जो है मतलब इसका काफ़ी चर्चा होगा क्योंकि कन्वेंशनल बैंकिंग में कोई ऐसा एल्गोरिथम, कोई ऐसा सिस्टम नहीं होता। जस्ट एक डिजिटल नंबर होता है जिसको आपको असाइन कर दे देते हैं। देखें यूबीएल बैंक है, आपका जैज़ है, आपका व्हाटएवर, ये एक डिजिटल नंबर है। बैक टू बैक यानी बैक एंड पे कोई इसके पीछे कोई मैथमेटिक्स, कोई एल्गोरिथम, कोई क्रिप्टोग्राफी यूज़ नहीं होती। जबकि आपका बिटकॉइन का जो सिस्टम है जिसे हम ब्लॉकचेन यानी ओपन लेजर का नाम देते हैं, वो जो है एक कंप्लीटली सिक्योर सिस्टम है और इसके पीछे बहुत बड़ी मैथमेटिक्स है। इसको सीखने के लिए आपको क्रिप्टोग्राफी की स्टडी की ज़रूरत पड़ेगी। सो ये था एक बेसिक, जो मैं आप लोग को एक सिनेरियो दे रहा था कि किस तरह जो है आजकल की न्यूज़ चल रही है, क्यों बुलिश है, क्यों बेरिश है। बुलिश मीन्स के मार्केट का अप ट्रेंड होगा यानी अपर हाई ट्रेंड बनाएगा, यानी पैटर्न जो है वो कैंडल्स जो है वो ग्रीन कैंडल्स ज़्यादा होंगे और रेड कैंडल्स कम होंगे। रेड कैंडल्स मीन्स कि बियर की ताकत ज़्यादा है और ग्रीन कैंडल्स का मतलब है कि बुल का ताकत यानी उसकी पावर ज़्यादा है। सो ये था एक जनरल सिनेरियो। अब आते हैं मज़ीद इसको थोड़ा वो करते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं। सो सिंपल सी बात है, अगर आपने कहीं पे भी मतलब स्टार्ट लेना है, मतलब अगर आपने किसी करेंसी को ख़रीदना है, ज़रूरी नहीं है कि बिटकॉइन हो, वो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हाई है। बट ये है कि एक सेफ़ इन्वेस्टमेंट है। इन्वेस्टर्स जो है वो ज़्यादा जो है इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं बिटकॉइन में, क्योंकि सारी करेंसीज जो है वो इस पे डिपेंड करती हैं। देखिए लोग ये पूछते हैं कि ये बिटकॉइन के साथ ही सारे अल्टरनेट कॉइन्स क्यों मूव कर रहे हैं। अल्टरनेट कॉइन्स तो अपना एक अलग सिस्टम होना चाहिए। जब बिटकॉइन गिरता है अल्टरनेट कॉइन्स गिरते हैं, जब बिटकॉइन ऊपर होता है तो अल्टरनेट कॉइन्स ऊपर होते हैं। सो ऐसी क्या बात है, क्या वजह है? कुछ क्या कहते हैं, कुछ क्या कहते हैं। सिंपल सी फंडा है। देखें जितने भी दुनिया के अंदर जितने भी बड़े ट्रेडर्स होते हैं वो कोई अल्टरनेट कॉइन्स के अंदर आपकी ट्रेडिंग्स नहीं करते, वो आपके बिटकॉइन के चार्ट को ही ओपन करते हैं। उनके साथ एक स्क्रीन नहीं होता कि वो आप अल्टरनेट कॉइन्स के ऊपर आपका रेजिस्टेंस या सपोर्ट बना के उसको बाय सेल करते हैं। ऐसा कभी भी नहीं होता, कहीं पे भी नहीं होता। ये होता है कि 2-3 मल्टीपल स्क्रीन्स होते हैं, इसके ऊपर 24 आवर्स के ट्रेडर्स बैठे होते हैं, शिफ्ट्स होता है, एक टाइम पे एक, दूसरे टाइम पे दूसरा। तो ये नहीं होता कि इसमें कोई छुट्टी होती है वगैरह वगैरह। देखें जो क्रिप्टो की दुनिया है वो 24/7 है। दिस मीन्स कि एक बंदा अगर नहीं है अवेलेबल तो दूसरा उसके ऊपर बैठा होता है। पहले तो आपने ये सीखना होगा। दूसरा ये है कि मार्केट जो मूवमेंट करती है वो बिटकॉइन के ऊपर ही डिपेंड करती है, क्योंकि बिटकॉइन के जो जो मूवमेंट्स है, बिटकॉइन जो स्ट्रक्चर बनाता है, बिटकॉइन के जो कैंडल्स होते हैं उसको देख के अल्टरनेट कॉइन्स को जो है वो बाय और सेल किया जाता है। तो जो ही बिटकॉइन गिरता है अल्टरनेट कॉइन्स जो है वो भी गिर जाते हैं। ये आपको समझ आई होगी कि ट्रेडर्स जो है वो कभी भी ऐसे नहीं करता कि सिर्फ अल्टरनेट कॉइन्स की ट्रेडिंग करता है। वो अपना बिटकॉइन जो कि एक स्टैंडर्ड के तौर पे उसको अलग स्क्रीन पे उसको ओपन किया होता है, उसको देख के फिर अल्टरनेट कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करते हैं। ये चीज़ आपके जहन में आई होगी कि क्या सिनेरियो होता है। ये इस तरह ही सिनेरियो होता है कि बिटकॉइन को देख के अल्टरनेट कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग होती है। तो इस वजह से बिटकॉइन की गिरने से अल्टरनेट कॉइन्स गिरते हैं, बिटकॉइन के अप होने से अल्टरनेट कॉइन्स अप होते हैं। सो ये था कि आपको ये पता चल गया क्या किस तरह अल्टरनेट कॉइन्स बिटकॉइन के मूवमेंट के साथ मूव करते हैं। ये चीज़ भी आप लोग को समझ आई होगी। अच्छा, इसके अलावा हम डिस्कस करते हैं कि जो करंट सिनेरियो चल रहा है मार्केट के अंदर, वो ये होता है कि आपके साथ एक तो फियर होता है, एक ग्रीड होता है। अब ग्रीड जो है वो 93% के आसपास चल रहा है। दिस मीन्स कि काफ़ी लोग ये फील कर रहे हैं, काफ़ी लोग कि हम ऑलरेडी जो है प्रॉफिट में हैं। सो हर एक को ये अंदाज़ा होता है कि ये प्रॉफिट मेरे हाथ में है, दूसरा कहता है प्रॉफिट मेरे हाथ में है, तीसरा कहता है प्रॉफिट मेरे हाथ में है। लेकिन प्रॉफिट उस बंदे के हाथ में होता है जो सही जगह पे टेक प्रॉफिट करता है, ये किसी का भी नहीं होता। ये आप समझे कि ये प्रॉफिट सबका इक्वली होता है, ये सबका इक्वली होता है, लेकिन उसके जेब में ज़्यादा प्रॉफिट चला जाता है जो सही जगह पे टीपी कर लेता है, टेक प्रॉफिट कर लेता है, या फिर सही जगह पे एंट्री कर लेता है।
तो एंट्री भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हर जगह पे आप एंट्री नहीं कर सकते। क्रिप्टो की दुनिया में या कहीं फॉरेक्स की दुनिया में कहीं पे भी हो, आपकी एंट्री और आपका टीपी ये सही जगह पे होना चाहिए। ये चीज़ आपके ज़हन में आई होगी कि क्या सिनेरियो होता है। अब आप उसके बाद जो है, अगर आपने बेसिक ट्रेडिंग करनी होती है तो बेसिक ट्रेडिंग के लिए आपको ये मस्ट है कि आपको पैटर्न्स का पता होना चाहिए कि पैटर्न्स, ये पैटर्न क्या शो करता है और ये पैटर्न्स क्या शो, मल्टीपल बहुत पैटर्न्स हैं जिसमें कुछ बियर है, कुछ बुल है वगैरह, डिफरेंट किस्म के पैटर्न्स है जो कि आपको कुछ पैटर्न्स ये शो करेंगे कि मार्केट इसके बाद गिरेगी, कुछ पैटर्न्स ये शो करेंगी कि मार्केट इसके बाद अप जाएगी, कुछ डिसेंडिंग, कुछ असेंडिंग, कुछ ब्रेकआउट, कुछ ब्रेक इन। तो ये मुख्तलिफ किस्म के पैटर्न्स होते हैं। फिर आपने कैंडल्स को स्टडी करना होता है, कुछ कैंडल्स क्या शो करता है, कुछ कैंडल्स जो है वीक होते हैं, कुछ कैंडल्स स्ट्रॉन्ग होते हैं, तो नेक्स्ट कैंडल क्या होगा, तो कैंडल्स को भी स्टडी करना होगा, क्योंकि पिछला वाला कैंडल आपके फ्यूचर वाले कैंडल को बताएगा कि फ्यूचर कैंडल में क्या होगा। देखिए, हिस्ट्री जो होती है वो हमेशा हिस्ट्री पे ही डिपेंड करता है। आपका जो करंट स्टेटस होता है वो आप हिस्ट्री से ही अंदाज़ा लगाते हैं। मार्केट में जब भी ट्रेडिंग होती है वो हिस्टोरिकल बेस्ड होती है, ये आपकी हिस्टोरिकल बेस होती है। और दूसरा ये होता है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। तो जो हिस्ट्री बेस्ड काम होता है वो सारी टेक्निकल एनालिसिस होती है, टेक्निकल एनालिसिस के बेस्ड पे होती है। यानी कि अगर आप किसी जगह पे आप सेल करना चाहते हैं, या किसी जगह पे एक रेजिस्टेंस बन चुका है, या किसी जगह पे सपोर्ट बन चुका है, तो वो इसी तरह नहीं बनता कि आप हवा में बन गया, हवा में कुछ भी नहीं बनता। उसके लिए ये होता है कि हिस्ट्री में उस पॉइंट पे बाइंग ज़्यादा हुई थी, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं या यहाँ पे 99% चांस है कि यहाँ पे बाइंग ही हुई। यही होता है हिस्ट्री में। ये कहा गया था कि 69,000 तक बिटकॉइन गया था 2 साल पहले, $69,000 तक बिटकॉइन गया था 2 साल पहले। अब उस पॉइंट से बिटकॉइन गिर चुका था। अब यहाँ पे भी वही प्रोसेस होगा, या तो बिटकॉइन गिरेगा या तो बिटकॉइन उससे कैंडल ऊपर ओपन होके आपका बिटकॉइन टू द मून चला जाएगा। सो सिंपल सी फंडा है, सिंपल सा तरीका है कि आपने देखना होगा कि मार्केट के अंदर क्या सिनेरियो चल रहा है। आपने मार्केट के अंदर न्यूज़ देखने होंगे, न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस दफ़ा थोड़े न्यूज़ बहुत ज़्यादा बुलिश थे, काफ़ी जो इन्वेस्टर्स, जो दुनिया के टॉप इन्वेस्टर्स हैं, उन लोगों ने जो है ख्वाहिश जाहिर की थी कि वी वांट टू इन्वेस्ट इन द बिटकॉइन, दिस इज़ द डिजिटल गोल्ड, इट्स अ राइट टाइम टू और अपॉर्चुनिटी टू टेक दिस करेंसी। सो काफ़ी लोगों ने स्टॉक्स सेल आउट कर दिए हैं। किसी ने क्या सेल आउट कर दिया, किसी ने अपना जो है आमदना जो है वो सेविंग जो है उसमें इसमें लगा दिया। एंड मेजॉरिटी ऑफ पीपल आर स्टिल इन द ग्रीड, 93%, विच इज़ बिग इन नंबर। सो कहने का मकसद ये है कि मार्केट एक तो न्यूज़ के ऊपर चलती है कि न्यूज़ में क्या चल रहा है। मतलब अगर न्यूज़ में ये चल रहा है कि कल को टैक्स लगता है यूएस गवर्नमेंट के अंदर जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, तो वो ऑफ कोर्स जो है ये न्यूज़ जो है इसकी वजह से मार्केट गिरेगा। क्यों? मेजॉरिटी ऑफ द पीपल ये फील करेंगे कि हम टैक्स किस तरह पे करेंगे। अब ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट में का ये सिस्टम है जो मैं अभी तक जान चुका हूँ, उनको हर एक ट्रेड के अंदर जो प्रॉफिट होता है उस प्रॉफिट के ऊपर आपने टैक्स पे करना होगा।